हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विथ प्रियंका। होपफुली आप सब बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उम्मीद करती हूँ पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। क्लास का टाइम हमारा मंडे टू फ्राइडे 4 PM पहले की तरह है। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग यूथ प्रैक्टिस के कपास, लिनन और जूट से बनने वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उन सबको सॉल्व करेंगे जो यूथ प्रैक्टिस में आपके दिए हुए हैं। ये तीनों ही सेलोलॉजिक रेसे होते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटाई बरकरार रखने के लिए सूत की क्षमता होती है, कैसी होती है? लचीलापन, विकेबिलिटी, लॉफ्ट, प्रतिस्कंदन। तो मोटाई बरकरार रखने के लिए जो सूत की क्षमता होती है वो लॉफ्ट होती है। सी इज़ द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज, सूती कपड़े की सिकुड़न प्रक्रिया द्वारा कम की जाती है, क्या कम की जाती है? यहाँ पे डॉट डॉट में क्या आएगा? सूती कपड़े की सिकुड़न किस प्रक्रिया द्वारा कम की जाती है? तो मर्सराइजिंग प्रक्रिया द्वारा कम की जाती है। फेल्टिंग में तो जमाया जाता है वस्त्रों को, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मर्सराइजिंग। मर्सराइजिंग में आपका ऐसी परिसज्जा होती है जिससे अगर वस्त्र पे अगर की जाती है तो उससे वस्त्र काफ़ी सुंदर, कोमल, चिकना और चमकदार हो जाता है। और बेसिकली ये ज़्यादातर सूती कपड़े पे ही की भी जाती है। कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटान या क्यूटन से लिया गया है, जिसका अर्थ है, इसका क्या अर्थ है? एक बीज पौधा, बी कह रहा है खेती करने योग्य पौधा, और सी ऑप्शन है एक वनस्पति पौधा, और डी ऑप्शन है जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। तो कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटान या क्यूटॉन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि अ प्लांट फाउंड इन कॉन्कर्ड लैंड, यानी कि जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। डी ऑप्शन राइट होगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप यूथ प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाएंगे। मैं छोटे छोटे टास्क लेके हर दिन 20-15 क्वेश्चन करा के आपको यूथ प्रैक्टिस कंप्लीट करा दूंगी। ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे चाइल्ड डेवलपमेंट और फूड एंड न्यूट्रिशन के सारे यूथ प्रैक्टिस के क्वेश्चन को कराया हुआ है 15-15, 20-20 करके। अभी हमने टेक्सटाइल को शुरू किया हुआ है और ये भी आपका 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग छोटा छोटा टास्क लीजिए, हर दिन 15-20 करिए। ऐसे करते करते आप यूथ प्रैक्टिस के 6000 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, लिनन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये कह रहा है फ्लैक्स, कपास, रबड़, ऊन। तो आप सबको पता है फ्लैक्स से। कपास के रेशे के उत्पादन का सही क्रम दीजिए। कॉटन के रेशे के उत्पादन का सही क्रम क्या होगा? कंघी करना, खेती करना, खोलना एवं आपस में मिलाना, फिर बिनौली निकालना और गांठ बांधना। 5 कह रहा है कताई करना, 6 पूनी बनाना और 7 है धुनना। तो जब भी कॉटन के रेशों को तैयार किया जाता है तो सबसे पहले क्या होगा? खेती होगी कॉटन की। तो सबसे पहले आपका 2 ऑप्शन आ गया। फिर उसके बाद खेती करने के बाद जो उसके आते हैं, फल आते हैं जिसको बिनौले बोलते हैं, उसको निकालते हैं और उसको गांठ बांधते हैं। तो आपका चौथा ऑप्शन हो गया यहाँ पे। उसके बाद जो बिनौले से हम निकालते हैं, रुई जैसा जो निकलता है, गांठ बांधे रहते हैं, उसको हम खोलते हैं और आपस में सब मिलाते हैं। तो इसका हो गया थर्ड यहाँ पे। और खोलने और मिलाने के बाद धुनाई की प्रक्रिया होती है। धुनाई की प्रक्रिया यहाँ पे 7 नंबर पे दिया हुआ है आपका। धुनने के बाद हम कंघी करते हैं, यानी रेशों को समानांतर करते हैं, तो 1 हो गया। और उसके बाद हम पूनी बनाते हैं और लास्ट में स्पाइनिंग, कताई की प्रक्रिया होती है। 6 हो गया यहाँ पे। और लास्ट में क्या हो गया? स्पाइनिंग, 5। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बना है वो बना है दूसरा, चौथा, तीसरा, सातवां, पहला, छठवां और पाँचवां। क्योंकि जब भी कॉटन की खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है, रेशों को उत्पन्न किया जाता है, तो सबसे पहले खेती करते हैं। उसके बाद हम बिनौलों को निकालते हैं और गांठ बांधते हैं, फिर आपस में उन सबको मिलाते हैं खोल करके, फिर धुनना होता है, फिर हम कंघी करते हैं, कॉम्बिंग की प्रक्रिया होती है, फिर पूनी बनाना होता है और लास्ट में स्पाइनिंग, कताई की प्रक्रिया होती है। कपास का जन्मदाता देश आपको पता है कौन है? अपना भारत है। और लिनन का कौन है? लिनन का मिस्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिनन फ्लैक्स का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है कि वह कैसा है? बहुकोणीय है, अंडाकार है, त्रिकोण है या रेखंड के आकार का है? तो जब भी हम सूक्ष्मदर्शी से लिनन को देखते हैं
तो रेशा गोल आकृति का लंबा और सीधा दिखाई देता है, जिसके बीच बीच में आपका बांस के समान जो गांठें दिखाई देती हैं उसको नोड भी कहते हैं। बांस ऐसे होता है और इसके बीच बीच में गांठें दिखाई देती हैं, तो ये जो होता है इसको नोड कहते हैं। इसके दोनों ही सिरे कैसे दिखेंगे? नुकीले दिखेंगे और लिनन को क्रॉस सेक्शन में हम जब भी देखते हैं तो बहुकोणीय दिखेगा, पंचकोणीय भी दिखेगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे पंचकोणीय तो दिया नहीं हुआ है, तो यहाँ पे बहुकोणीय राइट ऑप्शन हो जाएगा। लिनन फ्लैक्स का क्रॉस सेक्शन दर्शाता है बहुकोणीय या पंचकोणीय। राइट ऑप्शन इज ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस उत्पाद के लिए ओटाई की आवश्यकता होती है? ओटाई मतलब इंग्लिश में गिनिंग। किस उत्पाद के लिए गिनन की आवश्यकता होती है? गिनिंग की। नॉयलन में, रुई में, रेशम में, उक्त सभी के लिए। तो कॉटन यानी रुई के लिए ओटाई गिनिंग की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें बीज होते हैं और गिनिंग की प्रक्रिया से बेसिकली जो भी धूल कण होते हैं, पत्तियां होती हैं, वो सारे कुछ निकल जाते हैं और फ्रेश रुई रह जाती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा तने से प्राप्त होने वाला रेशा है? कपास, रेशम, रेयॉन या लिनन? तो तने से प्राप्त होने वाला रेशा क्या है? लिनन है, जो फ्लैक्स से प्राप्त होता है। लिनन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा है, क्या है? कैमो, सॉटिन, कैशमेयर, कनौपी। तो लिनन का कपड़ा जब भी बुना जाता है तो उसके जो वस्त्र होते हैं लिनन को, तो उनकी बुनने के पूर्व जो धागे होते हैं उनको एक लेप लगाकर मॉइस्चर वाले इन्वायरमेंट में रखा जाता है, नमीयुक्त वातावरण में रखा जाता है और उसके बाद बुनाई की जाती है और उससे बुना हुआ कपड़ा आपका सॉटिन होता है। SATIN वाला सॉटिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची फर्स्ट है और इसके नीचे सूची सेकंड है। आइए मैच करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कपास, तो कपास क्या होता है? कपास एक बीज के रोए हैं। अनानास क्या होता है? अनानास एक पादप पत्ता है आपका। अलसी, अलसी को किस में मिलाएंगे? अलसी आपका पादप तना हो जाएगा। और नारियल की जटा फलों का छिलका हो जाएगा। नारियल की जो जटा होती है वो छिलका ही होगा ना, उसको हम लोग छील के फेंक देते हैं। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन बना है वो बना है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो आइए हम मैच करते हैं। देखेंगे डी का चौथा कहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए डी का चौथा यहाँ दिया हुआ है, बाकी तीसरा दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन कट। यहाँ पे पहला है, यहाँ पे दूसरा है। इस तरह से एक ऑप्शन मैच करने पे हमें मिल गया, ये ऑप्शन राइट हो गया। सूती वस्त्र तैयार करने में अंतर्गत निम्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। कॉटन का फैब्रिक तैयार करने में जो भी स्टेप्स आते हैं उनको हमको राइट क्रम में इसमें व्यवस्थित करना है। इसमें स्काउरिंग, टेंटरिंग, कैलेंडरिंग, मर्सराइजिंग, डिजाइनिंग, ब्लीचिंग और सिंजिंग दिया हुआ है। तो सूती वस्त्र तैयार करने में सबसे पहले जो होती है प्रक्रिया वो किसकी होती है? सिंजिंग की होती है। तो सबसे पहले आपका ऐप हो गया। ऐप होने के बाद उसके बाद हम डिजाइनिंग करते हैं, तो बी हो गया। उसके बाद स्काउरिंग होती है, तो ए हो गया। स्काउरिंग के बाद हम ब्लीचिंग करते हैं, ब्लीचिंग के बाद क्या होता है? ब्लीचिंग के बाद मर्सराइजिंग होगा, फिर टेंटरिंग होगा और फिर कैलेंडरिंग होगा। तो ब्लीचिंग के बाद मर्सराइजिंग जी ऑप्शन पे दिया हुआ है, फिर टेंटरिंग होगा और लास्ट में ई आपका कैलेंडरिंग होगा। तो जो ऑप्शन बना है हमारा ऐप BADGC और ई। इस तरह से जो ऑप्शन बना है हमारा, तो इसमें हम मैच करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा।